हेलो दोस्तों। तो आज हम वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में देखने वाले हैं परिनालिका को, यानी सोलेनॉइड। हम ये समझेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो देखिए, अगर हम सोलेनॉइड की बात करें यानी परिनालिका की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यह एक कृत्रिम चुंबक होता है, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं कि ये अगर आर्टिफिशियल, अच्छा परमानेंट नहीं होता है, ये होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए। तो ये जो चुंबक बनता है, मतलब जो हम कृत्रिम चुंबक यहाँ पे बना रहे हैं, मतलब ये होता है टेम्परेरी मैग्नेट। बात समझ में आ रही है? तो इसको बनाते कैसे हैं और इसकी वर्किंग क्या होती है, ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। नॉर्मली हमें ये समझना है कि इनको बनाते कैसे हैं और ये किस तरीके से एक चुंबक बनता है। तो देखिए, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे आप लकड़ी की पाइप ले लीजिए या ऐसे समझ लिए अचालक कोई पदार्थ ले लीजिए और उसको क्या करिए कि एक पाइप के रूप में उसको मोड़ दीजिए। जैसे कागज़ का ले सकते हैं आप, गत्ते का ले सकते हैं, लकड़ी का ले सकते हैं। आपको जिस चीज़ का लेना हो आप उस चीज़ का ले लो, बस वो अचालक होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि कॉपर यानी तांबे का तार ऐसे लपेट देते हैं। लपेटने के बाद जब दोनों जो छोर होते हैं, दोनों एंड होते हैं, दोनों छोर, उन दो तारों को क्या करते हैं, किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब धारा प्रवाहित होती है तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसी का नाम होता है परिनालिका। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि जो परिनालिका होता है उसकी जो लंबाई होती है उसके व्यास से, लंबाई व्यास से बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो इसका व्यास होगा, जो इतनी मोटाई होगी वो बहुत कम होगी और लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये होता है परिनालिका। अच्छा, हम इसमें ये बोलते हैं कि जब तक हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं तभी तक वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही हम धारा को यानी कि स्विच को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो धारा बहना बंद हो जाती है। और जब धारा बहना बंद हो जाती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करना भी बंद कर देता है। ठीक है, परिनालिका में आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा आप धारा प्रवाहित करते हैं उतना ही वो मतलब बढ़िया चुंबक बनता है, उतना ही बढ़िया चुंबक बनता है। और इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वैसे इसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज़रा अब इस चीज़ को एक बार समझ देख लीजिए कि ये बनता कैसे है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि जैसे आप एक अचालक कोई पाइप ले लीजिए इस तरीके से, जिसकी जो ये मोटाई है ना वो लंबाई से बहुत कम हो। ठीक है, मतलब लंबाई ज़्यादा हो और मोटाई कम हो। अब इसमें क्या करिए कि तांबे का तार आप लपेट दीजिए। तांबे का तार ऐसे इस तरीके से, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया ना। हाँ, अच्छा, इसमें ये भी है कि जितना ज़्यादा इसको लपेटेंगे, जितना ज़्यादा तार लपेटेंगे, जितनी बार लपेटेंगे, उसी के हिसाब से आपको ये देखने को मिलता है कि उसमें वो उतना ही बढ़िया चुंबक बनते चला जाता है। ठीक है, तो अब ये ज़रा ये देखिए, हाँ ये हो गया। अब इसको क्या करिए कि बीच में एक स्विच लगा दीजिए और इसको एक बैटरी के थ्रू जोड़ दीजिए। ये हमने बैटरी के थ्रू जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब क्या करें इसमें कि बैटरी को जब ऑन करते हैं यानी जोड़ते हैं तो धारा जो ऐसे प्रवाहित होती है, धारा कैसे प्रवाहित हो गई, ऐसे, यानी ऐसे ऐसे इस तरीके से करते 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 धारा ऐसे निकली बाहर की तरफ और ये हो गई। ठीक है, तो ये जब आप इसको इसके सामने, इसके आसपास अगर लोहे के टुकड़े को लेके आते हैं तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है।
ठीक है। और जैसे ही आप इसका स्विच ऑफ करते हैं, यानी कि स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ये करंट बहना बंद हो जाता है, यानी धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है और ये फिर चुंबक बनना ख़त्म हो जाता है, मतलब अब चुंबक नहीं रह जाता है। अब इसके सामने लोहे के टुकड़े को लाते हैं तो ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, ठीक है। तो अब ज़रा इसको समझिए, आप तो ये समझ गए कि ये हो गया, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि चुंबक है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन से बने हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस वाले छोर की बात करें तो धारा इसमें, इस वाले छोर में, आप इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए, देखिए कुछ ऐसे ही तो नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसे। इसमें आपको धारा प्रवाहित होते हुए दिख रही है कि देखिए ये तो इस साइड में नीचे की तरफ, यानी कि इधर की तरफ आ रही है, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही होगी वो कुछ ऐसे हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे है ना, तो इसमें ऐसे नहीं हो रही होगी, तो फिर इसमें धारा प्रवाहित आपकी ऐसे हो रही होगी, ठीक है। मतलब ये ऐसे ऐसे समझिए कि ऐसे जा रही होगी और यहाँ निकल जा रही होगी। आप यहाँ पे मत, आप वहाँ पे देखिए। तो अब ये देखने को मिल गया कि अगर यहाँ पे धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, मतलब ये आप समझिए ऐसे है, और इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो बनेगा क्या, तो ये बनेगा आपका नॉर्थ पोल। क्या बन जाएगा, एक मिनट, हम कुछ गलत बना दिए, हाँ ये ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे बनने का क्या मतलब होता है, वो ऐसे ही बना ना, तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। तो फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा पोल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साउथ पोल। तो ये बन गया आपका साउथ पोल और ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, यानी कि ये आपका बन जाएगा साउथ पोल और ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी तो अगर इसके सामने अगर नॉर्थ पोल को लाते हैं, अगर कोई दूसरा चुंबक लाएं या नॉर्थ पोल लाएं, तो ये इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर इसके सामने नॉर्थ पोल को लाएंगे तो ये आकर्षित कर लेगा। बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका सोलेनॉइड। ज़रा इस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है, परिभाषा के रूप में, ताकि आप लिख सकें। देखिए बोर्ड पे बोल रहा है कि किसी अचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता अथवा मोटे कागज की बेलनाकार नलिका के ऊपर सुचालक पदार्थ जैसे तांबे के विद्युत रहित तारों को लपेटकर बनाई गई आकृति परिनालिका कहलाती है। यह विद्युत रोधी तार की बनी एक बेलनाकार कुंडलनी होती है जिसका व्यास उसके लंबाई से बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें विद्युत रोधिनी विद्युत रहित तार की बनी एक बेलनाकार कुंडलनी होती है जिसका व्यास उसकी लंबाई से बहुत कम होता है। धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक अथवा छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। परिनालिका का जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व का गुण उसी समय तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के बंद होते ही चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है। और एक नोट है इसके बाद कि विद्युत आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा ही धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि इस परिनालिका की अगर बात कर रहे हैं तो इस परिनालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक रहेगा जब तक धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, मतलब स्विच ऑफ हो जाएगा, तो ये चुंबकत्व का गुण भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आज वाले टॉपिक में ये जो अलग से टॉपिक था इसे हम अलग से ही करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नए टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।